स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सेवन चैप्टर है और ये मार्केट से रिलेटेड है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें मार्केट में बिकती हैं, वेजिटेबल्स, सूप, टेस्ट और बहुत सारी ऐसी लिस्ट आप बना सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आप मार्केट से ख़रीदते हो, ये चीज़ें कहाँ से आती होंगी, कौन बनाता होगा, किस तरह से मार्केट में आई, उनके प्राइस कैसे तय हुए, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। यहाँ कुछ थोड़ी सी बातें लिखी हुई हैं। वी गो टू मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लॉथ्स, नोटबुक, बिस्किट एक्सेट्रा. वी मेक ए लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वी परचेज. इट वुड बी रियली लॉन्ग. और जैसे हम लिस्ट बनाएंगे तो ये एंडलेस होगी। देयर आर मैनी काइंड ऑफ मार्केट. बहुत सारी मार्केट ऐसी होती हैं जिसमें कुछ स्पेशल चीज़ किसी एक उसके लिए भी होती है भाई, मतलब किसी एक विशेष चीज़ की भी मार्केट होती है। जैसे आप जाओगे कपड़ा मार्केट, कुछ ऐसी होती हैं जो एक हफ्ते में एक बार लगती हैं। जैसे सब्जी मंडी, बड़ी बड़ी सब्जी मंडी होती हैं, वो हफ्ते में एक बार लगती हैं। तो इस तरह से क्या है, इफ़ देर आर मैनी काइंड ऑफ मार्केट, बहुत सारी मार्केट्स हैं, दैट वी मे विजिट फॉर आवर एवरीडे नीड्स, दैट कैन इंक्लूड शॉप, हॉकर्स, स्टॉल्स इन आवर नेबरहुड. इसके साथ साथ आप देखोगे मार्केट के साथ साथ जो आपके घर के आसपास दुकानें हैं, या हॉकर्स का मतलब जो छबड़ी वाले सब्जियां वगैरह बेचने आते हैं. वीकली मार्केट, जो सप्ताह में एक बार मार्केट लगती है. ए लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अगर दिल्ली गुड़गांव में जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आपको मिलेंगे. Perhaps even a mall. In this chapter we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold and reach buyers, who these buyers are and who these seller are. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बायर कौन होते हैं, कौन ये चीज़ें खरीद कर बेचता है, खरीदने वाले कौन होते हैं. पता है आपको, बेचने वाले सेलर होते हैं, खरीदने वाले बायर होते हैं. ठीक है, ये बहुत सारी मार्केट्स की तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हो जो आम रोज़मर्रा में आप देखते हो. और ये जो आकर्षक चीज़ें दुकानों के बाहर मिलती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनको खरीदने के लिए आए. ए वीकली मार्केट, एक जो वीकली मार्केट है वो क्या होती है, सप्ताह में एक बार लगने वाली मार्केट. ठीक है, ए वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड, एक वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है उसको, बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, क्योंकि ये सप्ताह के एक दिन में लगती है. वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, इसकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती. अगर आप सुबह सुबह किसी विशेष दिन जाओ तो आप देखोगे सुबह सुबह 4-5 बजे सब्जी मंडी लगती है आपके शहर में, और 8 बजे तक 9 बजे तक वो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें. लोग क्योंकि एक हफ्ते की सब्जियां खरीद चुके होते हैं, उनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती. बस वो अपना कुछ बिछा के अपनी शॉप जो है फैला लेते हैं और जो लोग हैं वो खरीदने के लिए आ जाते हैं. ट्रेडर सेट अप शॉप्स फॉर ए डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग. एक दिन के लिए शॉप बिछाते हैं, अपनी सेटअप करते हैं और शाम तक होते होते इसको ख़त्म कर देते हैं. देन जैसे आप कोई मेले में जाओ ना, विशेष दिन आपके यहाँ किसी देवता की पूजा होती है, उस पूजा के स्थान पर कोई एक मेला लगता है, तो ये इस तरह के मेले भी एक दिन के ही होते हैं. और ये क्या होता है, एक दिन ये एक स्थान पर, दूसरे दिन अगले स्थान पर, मतलब किसी और स्थान पर ये लगती हैं. देयर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, हजारों मार्केट इंडिया में इस तरह की. पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट, जहाँ लोग अपनी डेली की रिक्वायरमेंट के लिए चीज़ें खरीदते हैं. देखो इस तरह की जब मार्केट लगती हैं तो जो चीज़ें हैं थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं और इस वजह से लोग इस वीकली मार्केट का इंतज़ार करते हैं. मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स. और इन जो वीकली मार्केट होती है इसमें बहुत ही कम
दामों पर ये चीज़ें मिल जाती हैं जो उसमें बिकती हैं। देयर इज़ बिकॉज व्हेन शॉप आर इन परमानेंट बिल्डिंग। देखो इसका कारण क्या है, मान लो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और इसने अपनी माल बेचना है, उसके लिए एक शॉप, अगर ये शॉप में माल रखेगा तो क्या है 4-5 हज़ार रुपये वो शॉप का किराया भी देगा। अच्छे शहर में है तो 1-1 लाख रुपए महीना के किराया हो जाते हैं दुकान के। 2-4 नौकर भी रखने पड़ेंगे, उसकी जो दुकान की मेंटेनेंस है, बिजली वगैरह है, वो सब उसको खर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद वो वस्तु जो बेचेगा वो बहुत महंगी होगी। लेकिन जो इस तरह की बाजार लगते हैं उनको आप किसी तरह का किराया नहीं आपको भरना पड़ता, इसलिए चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं वहाँ। बात आ गई समझ में। उसके बाद अगर एक परमानेंट अगर दुकान आप खोलते तो उसका टैक्स वगैरह भी आपको पे करना पड़ता है। दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फीस ऑफ गवर्नमेंट। दे आल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने कि बिजली भी पे करते हैं, बिजली का भी पे करते हैं, रेंट भी देते हैं, वो कर्मचारियों को भी पैसे देते हैं। लेकिन जो वीकली मार्केट्स हैं उसमें, इन वीकली मार्केट दिस शॉप ओनर स्टोर दी थिंग्स दे सेल एट होम। वो घर में स्टोर कर लेते हैं और जब वीकली मार्केट लगती है तो वो किसी न किसी चीज़ में डाल के ले जाते हैं और वहाँ एक कपड़ा वगैरह बिछा के वहाँ सामान रख लेते हैं। इस तरह से वो बेच के शाम को वापस आ जाते हैं, किसी तरह का रेंट वगैरह उन्हें देना नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर एंड हैंस डू नॉट नीड टू दे हायर वर्क। और बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेम्बर, उनके जो घर वाले हैं उनकी मदद कर देते हैं। जैसे सब्जी विक्रेता है तो घर वाले सब्जी तोड़ के रख देते हैं तो वर्कर्स की जरूरत नहीं होती। वीकली मार्केट आल्सो नो ए लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज कंपटीशन अमंग देम। वीकली मार्केट में एक ही तरह का सामान बिकता है ना, तो बहुत सारे बेचने वाले होते हैं तो कंपटीशन बहुत होता है और कंपटीशन की वजह से उन्हें माल सस्ता मिल जाता है, दूसरों को माल सस्ता मिल जाता है। इफ सम ट्रेडर वर टू चार्ज हाई प्राइस पीपल वुड मूव टू अनदर। क्योंकि अगर एक विक्रेता, सब्जी विक्रेता ज़्यादा रेट लगाएगा, मान लो एक ही मार्केट है उसमें जो 20 सब्जी बेचने वाले आलू बेच रहे हैं तो उन 20 के बीच में कंपटीशन है और अगर एक हाई रेट पे आलू दे रहा है और बाकी नहीं दे रहे तो उसके आलू बिकेंगे नहीं। तो इस तरह से ये भी होता है। वीकली मार्केट आल्सो नो ए लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड विच मीन्स देयर इज कंपटीशन अमंग देम। इफ सम ट्रेडर वर टू चार्ज ए हाई प्राइस people would move to another shop where the same things may be available more cheaply or where the buyer can bargain and bring। और इस तरह से लोग जो हैं वो दूसरी दुकान पे जाके जहाँ उन्हें आसानी से कम दामों पर चीज़ें मिल जाती हैं वो वहाँ चले जाते हैं, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं। बार्गेनिंग का मतलब पता है ना, बार्गेनिंग का मतलब होता है अगर कोई दुकानदार ये कहे कि जी मैं तो ये 20 रुपये दूंगा, आप कहो कि नहीं 15 रुपये में लूँगा, तो वो बार्गेनिंग होती है। सौदेबाजी कहते हैं इसको हिंदी में, सौदेबाजी। ठीक है। उसके बाद है वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। वीकली मार्केट का एक ये फायदा है कि बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए वो एक स्थान पर ही मिल जाती हैं आपको, मतलब जगह जगह घूमना नहीं पड़ता। जैसे वेदर यू वांट वेजिटेबल, ग्रोसरीज और क्लोथ्स आइटम, utensils, all of them can be found here. You do not have to go to different area to buy different things. एक ही जगह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और एक चीज़ को खरीदने के लिए आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ता, वस्तुओं को खरीदने के लिए आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ता। People are prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. People जो है एक ऐसी मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ उनकी पसंद की चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं, बहुत सी वैरायटी वाली। अब आपके शॉप इन द नेबरहुड, पास की जो दुकानें आप देखोगे आपके घर के आसपास भी दुकानें होती हैं। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट ऑफर ए वैरायटी ऑफ गुड्स। हमने देखा कि वीकली मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउएवर वी आल्सो बाय थिंग फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ मार्केट, बट उसके बावजूद भी हम कई बार
उस वीकली मार्केट से काम ना चले तो हम दूसरी मार्केट्स में भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं। देयर आर मैनी शॉप दैट सेल गुड एंड सर्विस इन आवर नेबरहुड। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो हमारे आसपास के पड़ोस में हैं और वस्तुएं बेचते हैं। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, जैसे हम रोज डेयरी से दूध लेके आते हैं, ग्रोसरी लेके आते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर से स्टेशनरी, जो घर में बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आने वाली चीज़ें हैं, ईटेबल और मेडिसिन्स, खाने की चीज़ें हैं या दवाइयाँ हैं, दूसरी दुकानों से हम खरीदते हैं। अब ये एक समीर के बारे में बताया गया है, वीकली मार्केट है और उसमें वो कपड़ा बेच रहा है। समीर नाम है। समीर इज ए स्मॉल ट्रेडर इन ए वीकली मार्केट। समीर वीकली मार्केट में एक ट्रेडर है, ठीक है, और व्यापारी है। ही बाय क्लोथ्स फ्रॉम ए लार्ज ट्रेडर इन द टाउन। शहर के बड़े ट्रेडर से माल खरीदता है और उसके बाद सेल दैम इन 6 डिफरेंट मार्केट इन ए वीक। और 6 जगह मार्केट में, क्योंकि वीक के अलग अलग दिन डेज में अलग अलग जगह पर मार्केट लगती है, तो ये अलग अलग जगह पर जाके अपना माल बेचता है। ही एंड अदर क्लॉथ सेलर मूव इन ग्रुप्स। वह और दूसरे जो सेलर हैं वो ग्रुप्स में जाते हैं। दे हायर ए मिनी वैन फॉर दिस, और इसके लिए एक मिनी वैन उन्होंने हायर की है। हिज कस्टमर आर फ्रॉम विलेजर्स एंड आर नियर द मार्केट प्लेस। उसके जो ग्राहक हैं गांव वाले हैं, जो उसकी मार्केट प्लेस के नज़दीक ही होते हैं। एट फेस्टिवल टाइम, त्यौहार के दिनों में, सच एज ड्यूरिंग दीपावली और पोंगल, ही डज गुड बिजनेस। क्योंकि दिवाली और पोंगल के अवसर पर बहुत सारे जो हैं लोग नए कपड़े खरीदते हैं, तो समीर की अच्छी कमाई हो जाती है। उसके बाद ये सुजाता और कविता हैं। ये मार्केट में शॉपिंग मॉल जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं। शॉपिंग मॉल का तो आपने कभी देखा होगा, जैसे आप प्रवेश करते हो तो आपको एक वो दिया जाता है ग्रोसरी को रखने के लिए, एक बग्गी सी दी जाती है, उसको आप घुमाते रहो, अपनी चॉइस का सामान आप उसमें डालते रहो और अंत में आप बिल बनवाओ। आप किसी से नाप तोल नहीं कर सकते, वहाँ सब चीज़ों के फिक्स प्राइस होते हैं। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरी फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप। पास की दुकान से वो ग्रोसरी खरीदने जाती हैं। देयर आर द शॉप दे यूजुअली वेंट टू, वो एक ऐसी शॉप है जिसमें वो आमतौर पर जाते रहते हैं। इट वॉज क्राउड टुडे, आज भीड़ थी। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हिमसेल्फ विद 2 हेल्पर। व्हेन दे मैनेज टू गेट इन टू द शॉप, सुजाता dictate a list to her. She in turn began asking her helper to weigh and pack the item. Meanwhile, कविता looked around. मतलब उसने लिस्ट दी और उसके जो हेल्पर्स को और कहा कि इनको पैक कर दो, तोल दो। इसके बावजूद वो चारों ओर देख रही थी शॉप में, जैसे आमतौर पर लोग देखते हैं। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट केक। अनदर शेल्फ हैड डिटर्जेंट केक, पता है किसको बोलते हैं? साबुन को। अनदर शेल्फ हैड टूथपेस्ट, talcum powder, shampoo, hair oil. The different brand and different colors looked so attractive. One of the floor lay few sacks. It took almost 20 minutes to weigh and pack all the grocery. Then Sujata showed a notebook. The woman noted the amount. और उसके बाद noted the amount of 3,000 in notebook and gave it back. She also noted the amount in her bag register. Then Sujata took the heavy bag out of the shop, purchased in the first week of the next month. ये कोई किसी औरत ने सामान खरीदा है, जैसे आमतौर पर होता है, पैसे का बिल दिया जाता है और बाद में वो लेकर आ जाते हैं। अब नेबरहुड की शॉप के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप। ये शॉप परमानेंट होती है, वीकली शॉप की तरह ये शाम को उठ नहीं जाती, ये वहीं रहती हैं। वाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल, लेकिन कुछ आपने देखा होगा केले सेब के स्टॉल होते हैं, फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के स्टॉल लगते हैं और शाम को वो स्टॉल गायब हो जाते हैं और सुबह फिर वो स्टॉल वापस सजा दिए जाते हैं।
वो परमानेंट शॉप नहीं होती, ये वेजिटेबल हॉकर्स के स्टॉल होते हैं, द फ्रूट वेंडर एंड मैकेनिक एक्सेट्रा। शॉप इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। जो शॉप होती हैं पड़ोस में वो हमारे लिए बहुत वेरी यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि आप जब चाहे ज़रूरत पड़े उनसे सामान कलेक्ट कर सकते हैं ना। देयर आर नियर आवर होम, एक तो ये हमारे घर के नज़दीक होते हैं, एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, और हम कभी भी जा सकते हैं यहाँ। यूजुअली द बायर एंड द सेलर नो ईच अदर, जो ग्राहक और विक्रेता है, सामान विक्रेता, वो एक दूसरे को जानते हैं। एंड दिस शॉप आर प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो उधार पे भी दे देते हैं ना। दिस मीन दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, कि आप जो खरीदा हुआ सामान है उसको बाद में पे कर सकते हैं, एज वी सा इन सुजाता केस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद यू माइट हैव नोटिस दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स even in the neighborhood merchant, some of them are permanent shop and others sell their goods on the roadside। आपने इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे शेलर होते हैं, पास पड़ोस में भी होते हैं, मार्केट में भी होते हैं, किसी की परमानेंट शॉप होती है, कोई रोड साइड पर होकर बेचता है। जो रोड साइड पर बेचता है उनके लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट कभी कभार रोड खाली करवाने के लिए उन पर सख्ती कर देती है, उठवा देती है उनका माल वगैरह। आज़ाद माल इज़ ए 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अंजान माल है एक 5 फ्लोर का शॉपिंग मॉल है। कविता सुजाता वर इंजॉइंग गोइंग अप एंड डाउन इन द लिफ्ट में जाते हैं, जैसे सीढ़ियाँ भी और तरह की होती है इलेक्ट्रॉनिक वहाँ। It seemed as if it was made of glass and they were able to see outside as they went up. It was fascinating to see so many different kind of shops, such as ice cream, burger, pizza, other food shops full of home applicants, footwears, leather item as well as book shop। शॉपिंग मॉल में आपको सब कुछ मिल जाता है, फ्रूट से लेकर जो भी वेजिटेबल्स, जैम्स, अचार, कपड़े, घर के जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आपको शॉपिंग मॉल में मिल जाती है, और बड़ी महंगी मिलती हैं। क्योंकि मॉल का अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो, 50 बंदे वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइटें वहाँ जल रही हैं, AC सिस्टम है, तो क्या होगा, खर्चा बहुत ज़्यादा है मॉल पे, तो चीज़ें भी बहुत महंगी मिलेंगी आपको। और वहाँ जो सुजाता और कविता अपने पास के दुकानदार से बिना पैसे लिए ही उधार पे ले आई थी सामान, वो शॉप वाला जो माल वाला है, मॉल जो जिसका है, वो तो नहीं करेगा ना ऐसे उधार उनसे। शॉपिंग मॉल में ऐसा कुछ चलता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।